हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। होप आपको ये चैप्टर जो है मैंने जितना करवाया था उतना समझ आया होगा। तो गाइस मैं अब वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ जैसे हमने पिछली वीडियो एंड की थी। सो here we are dealing with three states of same substance, that the type of molecules are same in the three states of matter। जो मॉलिक्यूल के टाइप जो हैं वो सेम हो इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लार्ज है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सो द मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो लार्ज है, तो डेंसिटी जो है वो मोर है। Liquids में molecules are more free as they are less lightly bound, and intermolecular space is more than solids but less than liquid। intermolecular space जो है वो solid से ज़्यादा है पर liquid से कम है। सो सेम सब्सटेंस के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है जैसे डेंसिटी जो है वो कम है सॉलिड से पर गैस से ज़्यादा है। गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली कहीं पे भी घूमते हैं विद हाई स्पीड, उनमें लार्ज सेपरेशन होती है इनके बीच। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो लीस्ट होगी अमंग थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सेम सब्सटेंस के लिए। यहाँ एक नोट दिया गया है कि यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस होती हैं, लाइक जैसे आइस जो है एक सॉलिड फॉर्म है और उसकी डेंसिटी जो है वो लेस है लिक्विड फॉर्म से। It is useful to remember the density of water CGS unit is equal to minus 1 gram centimeter cube, SI unit 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब आता है फ्लोटेशन। तो ये था कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स गैसेस। अब हम करने लगे हैं स्टार्ट फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन में जब हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से लिक्विड में इमर्स हो जाती है तो ये दो फोर्सेस इस पे एक्ट करते हैं। उसका वेट जो W है एक्टिंग वर्टिकली करता है नीचे की तरफ। इस फोर्स के पास जो है वो शक्ति होती है कि वो बॉडी को सिंक कर सके। बॉइंट फोर्स और अप थ्रस्ट जो है, जिसे अप थ्रस्ट भी कहा जाता है, वो R है जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है और इस फोर्स के पास टेंडेंसी है टू मूव द बॉडी अप, इससे बॉडी अप जाती है। तो बॉइंट और अपथ्रस्ट फोर्स है क्या? अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है बॉडी के द्वारा आधी या पूरी तरह से लिक्विड में डूबी हुई, उसे अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आया है क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ R एंड W द फॉलोइंग थ्री सिचुएशंस में अराइज। ये थ्री सिचुएशंस आ सकती हैं। जैसे केस 1 में दिया गया है, अगर बॉडी का वेट जो है वो बियॉन्ड फोर्स से ज़्यादा है, मतलब कि W ज़्यादा है R से, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी लिक्विड में सिंक करेगी और बॉटम में सेटल हो जाएगी अंडर दिस रिजल्टेंट फोर्स में। ये तब होता है जब बॉडी की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। अब जो केस 2 में जो है वो है कि वेट ऑफ बॉडी जो है वो इक्वल है बॉइंट फोर्स के जितना, W इज इक्वल टू R। इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट करती है बॉडी पे, वो ज़ीरो होती है। बॉडी कहीं पे भी प्लेस की जा सकती है लिक्विड के अंदर, डैट इज़ बॉडी जो है वो फ्लोट करती है जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये तब होता है जब बॉडी की डेंसिटी सेम होती है लिक्विड की डेंसिटी से जिसमें वो डूबा होता है। तो केस 3 में है कि वेट ऑफ बॉडी जो है वो लेस है बुओयंट फोर्स से। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है R माइनस W, R से W तक एक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ R तक,
जैसे मतलब कि वर्टिकल अपवर्ड। बॉडी फ्लोट करेगी जबकि उसका बाकी पार्ट जो है वो आधा ही डूबा होगा। ओनली उतना ही पोर्शन जो है बॉडी का वो डूबा होगा जितना जो वेट है डिस्प्लेस लिक्विड का जो बैलेंस कर देता है वेट ऑफ बॉडी को। ओनली उतना ही पोर्शन जो है बॉडी का वो डूबेगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड जो है वो बैलेंस करेगा बॉडी के वेट को। क्योंकि जैसे हमने सॉलिड वाटर में डाल लिया है हमने आइस, तो जितनी आइस जो ज़्यादा ऊपर रहेगी, आधी ऊपर आधी नीचे रहेगी। ये तब होता है जब सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है जिसमें वो डूबा होता है। यहाँ आर्किमिडीज की जो है वो दी गई है मेजर discovered how to find the volume of sphere and determine the exact value of pi, principle of buoyancy, formula to find the area under a curve। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में स्टेट किया जा सकता है जैसे एक बॉडी है लिक्विड में जो है जब तभी बैलेंस होगी जब लिक्विड का भार जो है वो डिस्प्लेस होगा, जो बॉडी का जो इमर्ज पार्ट है जो डूबा हुआ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। दूसरे वर्ड्स में कहें, जब बॉडी फ्लोट करती है लिक्विड में तो वेट जो होता है फ्लोटिंग बॉडी का वो इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस किया जाता है इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी से। अपेरेंट वेट जो होता है फ्लोटिंग बॉडी का वो 0 होता है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि हमें एक बीकर लेना है, उसमें मरकरी डालनी है, फिर हमने उसमें वाटर डालना है, फिर हमने उसमें आखिर में कुकिंग ऑयल डालना है। ध्यान से बीकर की साइड पे हमें पता चलेगा कि वाटर जो है वो मरकरी पे फ्लोट करता है और ऑयल जो है वो कम भारी होने के कारण वो वाटर पे फ्लोट करेगा। अब नाउ हमें आयरन का पीस डालना है, प्लास्टिक बॉटल का कैप डालना है, कोक का पीस डालना है बीकर में। हमको पता चलेगा जो कोक है वो फ्लोट करेगी ऑयल पे और प्लास्टिक कैप जो है वो सिंक करेगी ऑयल में, पर वाटर पे वो फ्लोट करेगी। प्लास्टिक कैप वो ऑयल में तो जो है प्लास्टिक कैप डूबेगी पर वाटर में फ्लोट करेगी, क्योंकि फ्लोट जिस पे चीज़ करती है वो लिक्विड में जो चीज़ फ्लोट करती है वो भारी होती है, वाटर में चीज़ जो है वो भारी है इसलिए फ्लोट करेगी, और वाटर में जो चीज़ भारी है वो हल्की है तो इस करके वो फ्लोट करेगी। ऑयल में जो चीज़ है ऑयल लेस डेंस है तो कोक उसमें डूब जाएगा। कोक भारी है, प्लास्टिक कैप भारी है, आयरन पीस जो है वो मरकरी पे ही फ्लोट करेगा। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन पर। फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप्स। आयरन नेल जो है वो वाटर में डूबता है जबकि शिप नहीं डूबती। क्योंकि वेट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस किया जाता है नेल के द्वारा, वो वेट नेल के वेट से कम होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो वाटर का वेट जो है जो डिस्प्लेस किया गया है शिप द्वारा वो इक्वल है जितना शिप का वेट है, तो शिप जो है वो वाटर में फ्लोट करेगी। आगे फ्लोटेशन इन सी वाटर। ये तो कितना क्यों आसान है कि सी वाटर में हम आसानी से फिश कर सकते हैं स्विम, फ्रेश वाटर में नहीं। क्योंकि और दूसरा है कि शिप जो है सी वाटर से रिवर वाटर तक आ रही होती है, वो ज़्यादा क्यों डूबती है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है फ्रेश वाटर से, क्योंकि इसमें जो है वो सॉल्ट घुला होता है। सो गाइस, द चैप्टर इज एंड। होप यू हैव all have understood the chapter and like it, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching the video. I will upload the new chapter soon.